जयपुर शहर में 3 किले हैं, जिनमें से आमेर का किला सबसे मुख्य किला है, जो अपनी अनूठी बनावट के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आमेर का किला जयपुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ी पर बना एक भव्य किला है। आमेर किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह ने करवाया था। उसके बाद इस किले का निर्माण कई अलग अलग चरणों में हुआ था। इसमें सवाई जय सिंह और मिर्जा जय सिंह का भी बड़ा योगदान रहा है। आमेर किले की भव्यता और आकर्षक वास्तुकला की वजह से आमेर किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया जा चुका है। इस भव्य किले को देखने के लिए हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। आमेर का किला राजस्थान के सबसे विशाल किलों में से एक है। इतिहास के अनुसार पता चलता है कि आमेर किले पर सूर्यवंशी कछवाहों का शासन था और बाद में कछवाहों ने आमेर को अपनी राजधानी बना ली थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आमेर का नाम भगवान शंकर के एक नाम अम्बकेश्वर से लिया गया है और कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि आमेर नाम माता अम्बा के नाम से लिया गया था। 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह ने आमेर किले को बनवाया था और 150 सालों तक उनके उत्तराधिकारियों ने इस किले का समय समय पर नवीनीकरण और विस्तार भी करवाया था। पहले इस जगह का नाम कदीमी महल था, जो भारत का सबसे पुराना महल है। आमेर के भव्य किले में अलग अलग शासकों के समय में किले के अंदर कई ऐतिहासिक संरचनाओं को नष्ट किया गया तो कई नई शानदार इमारतों का निर्माण किया गया, लेकिन आपदाओं और बाधाओं को झेलते हुए आज भी यह आमेर का किला राजस्थान की शान को बढ़ा रहा है एवं गौरवपूर्ण समृद्ध इतिहास की याद दिलवाता है। आमेर किले का निर्माण हिंदू और राजपूताना वास्तुकला में किया गया था। इस किले के अधिकांश भाग को बनाने में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था, जो उसकी बनावट में 4 चांद लगा देते हैं। आमेर किले को 4 भागों में बांटा गया है, जो अपने अलग प्रवेश द्वार और आंगन से जुड़ा हुआ है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम सूरजपोल है, जो आमेर किले के मुख्य भाग की ओर जाता है। सूरजपोल किले के उत्तर दिशा में स्थित है, जहां से सूर्योदय होता है, जिस वजह से इस द्वार का नाम सूरजपोल रखा गया था। किले परिसर में कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद जलेब चौक आता है। जलेब चौक में सेना युद्ध का पुनः प्रदर्शन करती थी, जिसे रानियां खिड़की की आड़ से देखा करती थी। जालेब चौक के पास शीतला माता का मंदिर भी स्थित है, जहां रानियां पूजा किया करती थीं। दीवाने आम किले का वो हिस्सा है जहां महाराजा अपनी प्रजा की समस्याओं को सुना करते थे और उनकी समस्याओं का हल किया करते थे। मोज़ेक और ग्लास वर्क से बना यह दरबार हाथियों वाले स्तंभों के बल पर खड़ा है। दीवाने आम में 40 बेहद आकर्षक खंभे बने हुए हैं। इन खंभों को बनाने के लिए संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इन खंभों पर बेशकीमती पत्थर जड़े हुए हैं, जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। इस खास ऐतिहासिक इमारत के पत्थरों पर अलग अलग बेहद सुंदर चित्रों की मूर्तियों को भी उकेरा गया है। शीश महल इस किले का मुख्य आकर्षण केंद्र है। शीश महल को बनाने के लिए छोटे छोटे दर्पणों का इस्तेमाल किया गया था। शीश महल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि प्रकाश की कुछ किरणें ही पूरे महल को उजाले से भर देती हैं। बताया जाता है कि इस परिसर को जगमग करने के लिए एक छोटा सा दीपक ही काफ़ी है। ये ऐतिहासिक नमूने उस समय की अत्यंत कुशल कारीगरी को बड़ी सुंदरता से दर्शाते हैं। दीवाने खास भी आमेर किले के मुख्य आकर्षण केंद्रों में से एक है। दीवाने खास का निर्माण राजा के खास मेहमानों से मिलने के लिए करवाया गया था। दीवाने खास संगमरमर से बनी अत्यंत खूबसूरत संरचना है, जो अपने समृद्ध इतिहास को बताती है। दीवाने आम के सामने सुख निवास महल बना हुआ है। इसके प्रवेश द्वारों को हाथी दांतों से सजाया गया था। इसकी सुंदरता आज भी ज्यों की त्यों ही देखने को मिलती है। सुख निवास में
राजा अपनी रानियों के साथ समय बिताया करते थे, जिस वजह से इस परिसर का नाम सुख निवास रखा गया था। आमेर का किला जयगढ़ के किले से एक सुरंग वाले रास्ते से जुड़ा हुआ है और यह सुरंग लगभग 2 किलोमीटर लंबी बताई जाती है। इस सुरंग का निर्माण युद्ध के समय बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से करवाया गया था। अगर आप आमेर का किला घूमने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आमेर किले के आसपास ही आप जयगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला, जल महल, हवा महल और सिटी पैलेस घूम सकते हैं, जो आपकी यात्रा को और आनंदमयी बना देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।